हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें रैंक फाइंड करने के लिए बताना है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का हम सभी रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स आप सभी क्लास 12th में भी पढ़े हैं और मैंने प्लेलिस्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 4 लेक्चर हैं उसमें, और वो भी पढ़ाया था। तो उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर स्टार्ट है मैट्रिक्स में वो है, सेकेंड चैप्टर है आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी आदमी का रैंक मतलब उसका ऑर्डर निकालना कितना होगा क्या। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि सम मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर नेम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। चैप्टर नेम क्या है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आइए देखें इसमें सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब सब मैट्रिक्स कैसे, सब मैट्रिक्स मीन्स उप आव्यूह। आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में पढ़े हुए हैं कि सब मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स के कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मतलब जो नया आव्यूह बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उप आव्यूह या फिर सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइए देखें इसका डेफिनेशन क्या है। वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन आइए देखें। सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो लेट ए इज एनी सब मैट्रिक्स। ए क्या है? कोई एनी मैट्रिक्स है ऑफ द टाइप, किस टाइप का मैट्रिक्स है? एम क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स है। किस टाइप का है? एम क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखें आप, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज and some columns from A is called a submatrix of A। वही कि जैसे किसी आव्यूह से या किसी मैट्रिक्स से सम रो एंड सम कॉलम्स को लीव करने पर जो नया मैट्रिक्स बचेगा, रिमेन जितने रो कॉलम बचेंगे उनसे नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप बोलेंगे क्या है? वो सब मैट्रिक्स। ठीक है, आइए देखें किस तरीके से। मैं एक काउंटर एग्जाम्पल टेक करता हूँ। एग्जाम्पल है इसका, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए टेक कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स वर्ग आव्यूह। ठीक है ना। तो इसमें जो सब मैट्रिक्स फाइंड करना है वो किस तरीके से सब मैट्रिक्स फाइंड होंगे। तो आइए देखें, मैं इसके लिए एक नया मैट्रिक्स बी टेक कर रहा हूं जिसमें से सब मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। और सब मैट्रिक्स, बहुत सारे सब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स से आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, अगर इफ बी लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, देन वी गेट क्या? एक जो 5 6 जो एंट्री है 8 9, तो 5 6 8 9। तो वी कैन से दैट B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A। क्या कह सकते हैं हम कि B, जो कैपिटल B है, कैपिटल B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल A। B क्या है? किसका सब मैट्रिक्स है? कैपिटल A का। क्यों? किसके अंदर के एलिमेंट से जो B है वो क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, तो वो आपका मैट्रिक्स A के जो एंट्रीज हैं उनसे बना हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही आपका हो, और भी बन सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट रो छोड़ देता हूँ, सेकंड कॉलम छोड़ देता हूँ, तो 4 7 6 9 भी आपका बन जाएगा। तो उससे भी एक 2x2 का एक सब मैट्रिक्स जनरेट होगा, मतलब बनेगा। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देते हैं तो 4 5 7 8 फिर अगेन 2x2। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि जो ऑर्डर आपको मैट्रिक्स में दिया है उस ऑर्डर से कम का ही आपको जो सब मैट्रिक्स फाइंड होगा उसके ऑर्डर से कम का ही फाइंड होगा। ठीक है, ध्यान। तो ये समझ में आ गया होगा कि सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स के कुछ रो कुछ कॉलम को एलिमिनेट करने पर या लीव करने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको आप सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स आपने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर्स क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। आइए देखें क्या है डेफिनेशन माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इफ A B M क्रॉस N मैट्रिक्स, इफ A B
m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। देन अगर A क्या है, एक ऑर्डर है टाइप का मैट्रिक्स है, m रो है, n कॉलम है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट क्यों, हम सभी जानते हैं कि जो भी डिटर्मिनेंट, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, जो डिटर्मिनेंट फाइंड होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड नहीं होगा। तो आइए देखें, तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जैसे इसमें एक जो सब मैट्रिक्स फाइंड हुआ था ये स्क्वायर है, क्यों है स्क्वायर, 2/2 का है, मतलब नंबर ऑफ रो 1 and 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 and 2, नंबर ऑफ रो 1 1 2 और कॉलम 1 2, ठीक है। तो सेम अगर होगा ऑर्डर 2/2 तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये सब मैट्रिक्स है, तो यही है एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। आप पढ़े होंगे, सेकंड आप भी बनाते थे और उस समय हिंदी यूपी बोर्ड में अगर आपने देखा होगा वैसे, तो जो सब मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर, क्योंकि जो एडजॉइंट फाइंड करते थे, जब ए इनवर्स फाइंड करते थे तो माइनर जो फैक्टर होते थे इनका ही यूज करके हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते थे, फिर उसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते थे और फिर ए इनवर्स निकालते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि माइनस क्या है, जो आपका एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट जिसका हम फाइंड कर सकते हैं वही हमारा क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो ये तो आपका माइनर हो गया है। हाँ, एक बात और कि सब मैट्रिक्स ऑफ हम मैट्रिक्स, यहाँ जैसे ये है ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, जरूरी नहीं था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मैं एक और यहाँ 1 2 3 ऐसा भी टेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या करें, एक अकेला कॉलम भी छोड़ दें, अकेला एक कॉलम छोड़ दें तो भी फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, वो भी 3/3 का। क्या बनेगा, सब मैट्रिक्स, वो 3/3 का, ठीक। अब ये तो मैंने आपको सब मैट्रिक्स बता दिया, क्योंकि और माइनर भी बता दिया, क्योंकि सब मैट्रिक्स और माइनर उसका यूज जो होगा वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में देखना होगा। तो अब जो चैप्टर का नाम है आपका कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में है क्या। तो आइए देखें, आप डेफिनेशन से सबसे पहले तो अ नंबर आर, अ नंबर स्मॉल आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ए कोई कैपिटल लेटर मैट्रिक्स है, इस टाइप का मैट्रिक्स होगा और मैं कह रहा हूं कि उसका जो रैंक है वो आर है, ठीक है। इफ इट पजेसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी, मतलब जो ए है आपका कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है उसके पास दो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रैंक की कि देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। कितने ऑर्डर का है, आर का। ऑर्डर मीन्स जैसे यहाँ ऑर्डर 2/2 का है तो इसका ऑर्डर 2 था, लेकिन यहाँ बोला एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स, मतलब जो एक मैट्रिक्स है उसके अंदर से जो रो और कॉलम एलिमिनेट करने पर जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका सारणिक कैसा नहीं होगा, जिसका सारणिक शून्य नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखें तो ये तो हो गया, जैसे ये देखिए आप 5 6 8 9 है, मैंने इसमें ये ए है ये बी है, तो मैं इसका देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, तो ये हमारा बी एक एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप 5 9 जा और 8 6 जा, ठीक है। तो ये 0 तो नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता इसका, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर हम फिर इसी की बात करें कि इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1, क्या है, ऑर्डर r+1, यहाँ ऑर्डर कितना था, r था, उसी मैट्रिक्स मतलब a की, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर उसका मैं ज्यादा कर दूं, r से r+1 कर दूं, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ a ऑफ ऑर्डर r+1 शुड बी 0। कहने का मतलब ये है कि अगर
आप ये कह रहे हैं कि रैंक वो होगा कि जो आर है ऑर्डर, वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है सब मैट्रिक्स का, वही हमारा रैंक होगा। लेकिन जैसे ही उसका ऑर्डर बदलेगा, उससे हायर ऑर्डर होगा, इसका उस समय जो रैंक डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रैंक फाइंड करते समय अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो फिर क्या है, उसका रैंक 3 नहीं होगा। अगर जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो फिर रैंक 3 ही होगा, क्योंकि उसका ऑर्डर 3×3 का है, तो मतलब ऑर्डर 3 है। लेकिन यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो फिर हम चेक करेंगे उसके माइनस, मतलब सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर वो भी जीरो हो रहा है 2×2 का, तो फिर मतलब सारे जीरो होने चाहिए। अगर वो भी जीरो हो रहे हैं तो फिर उसका मैट्रिक्स का रैंक जो ऑर्डर आएगा वो उससे एक और कम हो जाएगा, मतलब 3 तो पहले नहीं था, लेकिन 2 भी नहीं रहा, फिर 1 बचेगा। लेकिन हाँ, किसी मैट्रिक्स का अगर उसमें कुछ एंट्री दी हैं तो उसका रैंक मिनिमम 1 हो सकता है। ठीक है, एक नल मैट्रिक्स ही ऐसा है कि जिसका रैंक हमारा 0 होता है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका कम से कम जो रैंक होगा वो 1, एटलीस्ट 1 तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, देखें हम, तो ये है। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा देता हूँ, आइए देखें। जैसे मैं, हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स, वैसे मैं प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा चुका हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डायरेक्ट आप रैंक फाइंड कर देंगे, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने का तरीका है कि डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सभी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखें, सिंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है कि उसका रैंक उसके ऑर्डर से कम होगा, और नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन जीरो है, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मतलब 3×3 का था, तो वही ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का रैंक होगा, क्योंकि वही हमारा माइनर, मतलब डिटर्मिनेंट जिसका फाइंड कर सकते थे। तो ये हमारा एक सिंगुलर है, सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया है, अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि फिर हम उसके माइनर्स को भी चेक करेंगे कि माइनर्स, कहीं सारे माइनर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 तो नहीं हो रहा है। अगर सभी डिटर्मिनेंट जो माइनर्स बनेंगे उसमें उनका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फिर उसका रैंक उससे एक और कम हो जाएगा। अगर वो भी अगेन 0 हुआ तो फिर रैंक और कम होंगे। तो इसमें रैंक उस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे कम हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 होगा इसका रैंक, मतलब 1 से कम नहीं हो सकता सिंगुलर मैट्रिक्स में। लेकिन नॉन सिंगुलर में क्या होगा कि जितना ऑर्डर ए मैट्रिक्स का है, जैसे 3×3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें आप देखिए उसका रैंक उतना ही होगा जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखिए विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या है, एक इकाई आव्यूह है, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ i नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही आता है। और जब डिटर्मिनेंट 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि तो रैंक ये कैसा हो गया है, i इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज 3। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3×3 का है,
तो ऑर्डर तो एक ही माना जाएगा, जो भी रैंक होगा वो 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया। नंबर दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एक नल मैट्रिक्स टेक कर लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो इसमें सारी एंट्रीज 0 0 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 3/3 का तो टेक किए हैं, लेकिन इसका जो डिटरमिनेंट वो 0 आएगा, फिर अगेन 2/2 के माइनर वो भी 0 आएंगे, फिर अकेला एलिमेंट वो भी 0 होगा, इसलिए इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक कितना आएगा, रैंक ऑफ ए इज 0। क्यों? इस ए के अंदर जो मैट्रिक्स है सारे एलिमेंट जो एंट्रीज है वो कैसे है, 0। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू, थर्ड एग्जाम्पल पर 1 2 3 2 3 4 0 2 और 2 0 2 और 2 1 2 3 2 3 4 और 0 2 और 2। ठीक है, 0 2 और 2 है। अब हमें इसको देखना है कि ये क्या होगा, मतलब सिंगुलर होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3/3 का हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट चेक करेंगे। इससे इजी बढ़िया मेथड है कि डिटरमिनेंट चेक करिए। आगे भी हम और भी मेथड बताएंगे कि उनसे भी हम रैंक फाइंड कर लेंगे। तो देखें आप, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट 6 और ये 8 हो गया तो -2 आएगा, -2 है, ये है 4 तो ये 4 हो गया, 3 4 हो गया है तो -2 -8 और 12, तो ये क्या है, प्लस के 2 आ रहा है विच इज़ नॉन जीरो। कैसा आया है, नॉन जीरो है। और जब नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि इस जो मैट्रिक्स है हमारा ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब ये इसका ऑर्डर कितना है, ये 3/3 का है, तो मतलब मिनिमम जो ऑर्डर होगा वो दोनों का तो 3 है। तो इसका रैंक कितना हो गया है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसका रैंक हमारे पास कितना हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स को देख लें। अगला एग्जाम्पल फोर्थ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 4 5 6। ठीक है, ये हमारा एक और मैं लिख दे रहा हूँ जिससे दोनों एक साथ, फिफ्थ ए इज इक्वल टू 3 1 2 6 2 4 3 1 2। और एक और देख लेते हैं, 6 ए इज इक्वल टू 2 4 3 5 3 1 2 और 4। ठीक है, ये लीजिए। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दिए हैं। अब आइए देख के एक एक करके इनको देखते हैं कि कैसे हम इन सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें आप, फर्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 है, 4 5 6 है। ठीक है, अब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि इसका डिटरमिनेंट होगा क्या। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट 24 -25 -2 3 15 और 16 -1 और ये -2 +3 और -1 -1 +4 और -3 -4 +4 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया है, यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इनमें जो मिनिमम होगा वो ऑर्डर मानेंगे हम। ठीक है, तो ऑर्डर तो 3 है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स का अब वो 3 तो नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर 3 था तो 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका 0 हो गया है। अब 0 हो गया है तो अब हमें क्या करना है,
इसके सब मैट्रिक्स बनाने हैं, माइनस बनाने हैं और उनका डिटर्मिनेंट हमें चेक करना है। अगर वो डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाएगा तो फिर रैंक उससे भी कम हो जाएगा। चलिए देखें हम। तो देखिए सब मैट्रिक्स एक ये है यहाँ से, मतलब अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, मतलब लास्ट रो लास्ट कॉलम, ये भी हमारा एक सब मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी हमारा सब मैट्रिक्स, मतलब माइनर का फाइंड करेंगे इसका भी। तो 4 टाइप से अभी हमने देखा है कि जैसे 1 2 3 4, तो 4 6 क्या ये 0 हो रहा है? इनका जब हम सब मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 2 3 4 फर्स्ट वाले सर्कल का, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 0 नहीं होगा, ये 4 है 6 है, तो ये 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका रैंक कितना हो गया है? अब रैंक कितना ही हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, सब जो सर्कल बने हुए हैं इनका तो ऑर्डर 2 है। देखिए अब फर्स्ट रो से और 2, तो 2/2 का है तो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि रैंक अब 3 ना होकर रैंक कितना होगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? रैंक हमारा कितना होगा? 2 होगा, 2 से कम तो नहीं होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताइएगा आप। इसमें आप देखें एक मैट्रिक्स, मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट में 3 1 2 और ये 6 2 4 3 1 2, ठीक, ये हमारा। तो अब आप देख रहे हैं क्या मैं इसमें से 3 बाहर निकाल दूँ? वैसे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और अभी तो मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। इसमें देखिए डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है क्योंकि अगर मैं 3 को बाहर निकालूंगा फर्स्ट कॉलम से, आप सभी जानते हैं अगर फर्स्ट कॉलम से 3 को आउट कर, 3 यहाँ से 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 2 1 मतलब 2 कॉलम कैसे आइडेंटिकल हो जाएंगे? जैसे 3 बाहर निकाला, 1 2 1 1 2 1 2 4 2, ठीक है ना। यहाँ से भी अगर मैं 2 को भी बाहर निकाल लूँ तो फिर तीनों जो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है, ठीक। चलिए देखें, तो इसका डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट 0 हो गया है। अब जैसे हम बात करें इनके जो सब माइनर्स हैं वो भी बना लेते हैं कि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो आप देख रहे हैं सभी 0 हो रहे हैं। 6 ये भी 0 हो गया, 4 -4 ये भी 0, 6 -6 ये भी 0, 4 -4 ये भी 0। मतलब क्या है कि 2/2 के जो सब मैट्रिक्स का जो माइनर है उसका डिटर्मिनेंट भी कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि रैंक अब 2 भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा? तो रैंक जब 2 नहीं हो सकता, जबकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 3/3 का था, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो थे वो 3 थे, तो इसलिए ऑर्डर 3 था। तो 3 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आया, लेकिन उनके माइनर का भी डिटर्मिनेंट 0 आया। अब रैंक 2 भी नहीं हो सकता, तो अब कितना बचेगा? रैंक 1 बचेगा। इसलिए इसका रैंक कितना हो गया? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5। अब नेक्स्ट है आपका 6 है। अब जैसे एक ए है, ये है 2/4 का मैट्रिक्स है। कितना है? 2/4 का मैट्रिक्स। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 4 है, ठीक है ना। तो देखें आप, इसमें फर्स्ट रो आपका है, सेकंड रो है। तो ध्यान ये रखिएगा आप कि अगर जो कोई मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n टाइप का है। किस टाइप का है? अगर कोई मैट्रिक्स A है, किस टाइप का है? m क्रॉस n, मतलब m रो और n कॉलम। लेकिन ध्यान रखना इसमें से जो कम होगा, सबसे कम जो होगा, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, मैट्रिक्स का रैंक उतना या उससे कम आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। या तो जैसे इनमें से जो भी कम होगा, जैसे यहाँ 2 है और 4 है, तो सबसे कम कौन है? 2 है, तो रैंक 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 4 कभी नहीं पहुँचेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्डर मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं है, तब ये देखना आप कि जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो जो कम ऑर्डर का, मतलब जो कम दिए हैं, रो हो या कॉलम हो, उनमें जो कम एंट्रीज वाले नंबर ऑर्डर है वो रैंक उसका या तो उतना ही होगा या उससे और कम हो सकता है। तो या तो इसका रैंक 2 होगा या रैंक 2 से कम होगा। तो आइए देखें, इसमें देखो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जैसे एक माइनर हम अलग इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट 2 रो छोड़ देंगे, तो 2 कॉलम्स को छोड़ देंगे, लीव कर देंगे 2 कॉलम को, बी लीव लास्ट 2 कॉलम्स, देन वी गेट। तो ये है आपका, ठीक है। अगेन आप देखें तो ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है, इनका डिटर्मिनेंट क्या नहीं हो रहा है, 0। तो अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है, तो अगर एक का भी 0 नहीं हो रहा है, बाकी का हो भी रहा होता तो भी हम रैंक का ऑर्डर 2, मतलब इसका रैंक 2 ही आता, इसलिए इसका रैंक कितना आ गया है, 2। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर था वो यही है आपका। तो जितना भी समझ में आया हो तो ठीक है, और जहाँ नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि कहाँ आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनको डाउट पूरे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।